In question number 20, we have to prepare bank reconciliation statement from the following particulars as on 31st March 2021. और हमारे पास क्वेश्चन में डिटेल में गिवन है व्हेन पासबुक शोज आर डेबिट बैलेंस, पासबुक का डेबिट नेगेटिव बैलेंस होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डेबिट बैलेंस और ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक का हमारे पास डेबिट माइनस होता है और हमारे पास बैलेंस गिवन है 2500। अगर हमें बैलेंस पासबुक का गिवन है दैट मींस वी हैव टू मेक चेंजेस इन आवर पासबुक ओनली एज पर व्हाट वी हैव डन इन आवर कैश बुक बैंक कॉलम। अब हम कैश बुक की नकल करेंगे। यहाँ पर चेक इशूड फॉर ₹5,000 बट अप टू 31st March 2021 only 3,000 could be cleared। तो चेक इशूड हमारे पास रीजन क्या है डिफरेंस का कि चेक्स आर इशूड बट नॉट येट क्लियर्ड। क्लियर्ड लिख लो या नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट लिख लो। यहाँ पर कहने का पर्पस ये कि जो हमने चेक काट कर दिए थे वो प्रेजेंट हो गए हैं पर अभी क्लियर नहीं हुआ है, यानी हमारी पासबुक में से ये बैलेंस माइनस नहीं हुआ होगा, पर क्योंकि हमारी कैश बुक में माइनस हो गया तो हमें भी माइनस करना है। पर सबसे बड़ी बात है वो बैलेंस है कितना। हमारे पास टोटल अमाउंट जो कैश बुक में से माइनस हुआ बैंक कॉलम में से वो 5,000 माइनस हुआ है, जबकि अगर हम अपनी पासबुक की बात करें तो अभी तक सिर्फ 3,000 ही माइनस हुआ है। तो और कितना सब्ट्रैक्ट करने की नीड है हमें? 2,000। 5,000 रुपीज हमारी पासबुक में से नहीं सब्ट्रैक्ट हुआ। हमने पासबुक में सिर्फ 3,000 ही अभी 31st मार्च तक क्लियर किया है, जबकि हमारी कैश बुक में पूरे के पूरे 5,000 रुपीज सब्ट्रैक्ट हो चुके हैं। द डे भी इशू चेक सेम टाइम पर हम अपनी कैश बुक में उस बैलेंस को माइनस कर देते हैं, बट क्योंकि हमारी कैश बुक में वो बैलेंस ऑलरेडी माइनस हो चुका है तो हम पासबुक में उसकी नकल करेंगे और उस बैलेंस को भी माइनस कर देंगे। मूविंग टू नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में कह रहा है चेक इशूड 1,000 omitted but omitted to be recorded in कैश बुक। हमने चेक इशू किए, कैश बुक में रिकॉर्ड होने ओमिट हो गए हैं, यानी क्वेश्चन यहाँ पर ये कहना चाहता है कि जो चेक हमने इशू किए थे वो क्लियर हो चुके हैं पर हमने अपनी कैश बुक में इस अमाउंट को माइनस नहीं किया है, हम रिकॉर्ड ही करना भूल गए। चेक इशूड बट omitted to be recorded in कैश बुक। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम चेक काट कर दे देते हैं और अपने पास एंट्री करना भूल जाते हैं। अब ऐसा बैलेंस हमारी पासबुक में से तो माइनस हो गया, पर क्योंकि अभी कैश बुक में वो बैलेंस प्लस में है और हमें रिकंसाइल करना है दोनों साइड के बैलेंसेस को, तो हमें ये 1,000 रुपीज ऐड करने हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट केस है चेक डिपॉजिटेड फॉर ₹5,500 बट चेक फॉर ₹500 वर कलेक्टेड ऑन 4th April। देखो बेटा हमारी डेट जो है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की वो है 31st मार्च, यानी जो भी सेटलमेंट है वो 31st मार्च तक हो जाना चाहिए। अगर कोई सेटलमेंट 31st मार्च तक नहीं हो रहा, यानी टिल दैट डेट दैट अमाउंट हैज नॉट बीन एडजस्टेड, और वही रीजन है डिफरेंस आने का। तो यहाँ पर व्हाट वी विल राइट, वी विल राइट चेक डिपॉजिटेड but not yet collected। ये चेक अभी हमारे कलेक्ट नहीं हुए हैं। हमने क्योंकि बैंक में डिपॉजिट किए तो हमने कैश बुक के बैंक कॉलम में सेम डे पर 5,500 रुपीज ऐड कर दिए, जबकि 31st मार्च तक की स्टोरी क्या है कि हमारे अकाउंट में अभी सिर्फ 5,000 ही क्लियर हुए हैं, क्योंकि जो रिमेनिंग 500 का हमारा चेक है दैट इज बीइंग क्लियर आफ्टर 31st मार्च, दैट इज 4th April। तो यानी यही वो चेक है जो डिपॉजिट तो हो गया है बैंक में पर अभी कलेक्ट नहीं हुआ। नकल हमें करनी है कैश बुक की,
कैश बुक में ये 500 प्लस में है, तो हम भी क्या करेंगे, प्लस। इसके बाद है अ बिल ऑफ एक्सचेंज विच इज बीइंग डिस्काउंटेड विद बैंक हैज बीन डिसऑनर्ड। अब जब बिल डिसऑनर होगा तो इस बारे में, अगर वो डिस्काउंटेड बिल है तो किसे पता चलेगा, बैंक को। अब ये डिसऑनर का इंटीमेशन हमारी कैश बुक के पास नहीं था, इसलिए हमारी कैश बुक ने तो इस बैलेंस को अभी अपने पास माइनस नहीं किया, बट ये हमारी पासबुक में से माइनस हो चुका है, क्योंकि पहले बैंक को ही पता चला कि जो भी हमारा कस्टमर था उसने हमारे बिल को मैच्योरिटी डेट पर ऑनर नहीं किया, उसकी पेमेंट नहीं की। अगर वो पैसे दे देता तो हमारी पासबुक का बैंक बैलेंस जो है वो बढ़ जाता, पर क्योंकि उसने पैसे नहीं दिए और हम बैंक से ऑलरेडी पैसे लेकर खर्च कर चुके हैं, तो ये बैंक हमारे अकाउंट में से पैसा माइनस कर लेगा। पर क्योंकि कैश बुक के बैंक कॉलम में माइनस नहीं हुआ, तो हम भी इस बैलेंस को क्या करेंगे बेटा, ऐड करेंगे। Then comes a check of ₹500 debited in cash book. कैश बुक का डेबिट प्लस होता है, यानी कैश बुक में प्लस कर चुके हैं, but omitted to be banked. So we can either write check deposited but not yet collected, or not yet deposited, check received but not yet deposited, or we can just write check debited in cash book कि हमें रिसीव हुआ और हमने साथ ही साथ ये अज्यूम किया कि सेम डे डिपॉजिट कर देंगे, हमने कैश बुक का अपना बैंक कॉलम बढ़ा दिया, बट द सेम इज ओमिटेड टू बी बैंक। बाय मिस्टेक ओमिट हो गया, भूल गए, और वो बैंक नहीं हुआ, यानी ये बैलेंस हमारी पासबुक में प्लस नहीं हुआ, बट क्योंकि हमने अपनी कैश बुक में डेबिट कर दिया, यानी कैश बुक में इसको ऐड कर दिया, क्योंकि कैश बुक में ऐड किया है तो यहाँ पासबुक का भी बैंक बैलेंस बढ़ाएंगे 500 से। लास्ट ट्रांजेक्शन है हमारे पास, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ किया तो बैंक ने अपने पास ये 200 रुपीज प्लस कर लिए अपनी पासबुक में, बट नो एंट्री वॉज पास्ड इन कैश बुक। पर हमें नकल तो कैश बुक की करनी है, क्योंकि ये बैलेंस कैश बुक में ऐड नहीं हुआ, इसलिए हम अपनी पासबुक में भी जो बैंक बैलेंस है उसमें से इसको क्या कर देंगे बेटा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एंड व्हाट वी विल राइट, वी विल राइट interest allowed, or we can write interest credited by bank not yet recorded in cash book। हमने कैश बुक में इसको रिकॉर्ड नहीं किया, कैश बुक में ये बैलेंस प्लस नहीं हुआ, तो पासबुक में भी अभी हम इसको प्लस में नहीं लेंगे, बिकॉज वी हैव टू रिकंसाइल बैलेंस। अब जिस साइड का टोटल ज्यादा है हम उसे दोनों साइड लिखेंगे। आई कुड सी माइनस साइड पे मेरा टोटल आ रहा है 4700, सो आई राइट 4700 ऑन बोथ द साइड्स, और मेरा टोटल जो है वो प्लस साइड का आ रहा है 1500 प्लस 1500 3000। आई कुड सी नेगेटिव बैलेंस ज्यादा है, सो वी आर हैविंग ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, और अगर हम 4700 में से 3000 माइनस करेंगे सो आवर बैलेंस विल बी 1700। In question number 21, on 31st March 2021, passbook of Shri Bhama Shah shows a debit balance of rupees 10,000. So this is debit balance as per passbook. That means it is an overdraft balance. Overdraft means negative balance. We will write 10,000. Then we have first transaction, और ट्रांजेक्शन क्या बोल रही है, checks amounting to rupees 8,000 drawn on 25th March, of which checks of 5,000 encashed in April
यानी 31 मार्च तक ये 5,000 के चेक अभी कैश नहीं हुए हैं, यानी ये मेरी पासबुक में से माइनस नहीं हुए। These checks are being issued but not yet encashed, मतलब अभी तक सामने वाले ने प्रेजेंट नहीं किए, पैसे नहीं निकाले हैं या बैंक से क्लियर नहीं हुए, जो भी सिचुएशन है, ये बैलेंस 5,000 का 31 मार्च तक मेरी कैश बुक में माइनस में शो हो रहा है, जहां वही मेरी पासबुक में अभी भी प्लस में पड़ा हुआ है। यानी पासबुक में ये पैसा अभी भी मेरे पास है, सामने वाले पर्सन को ये पैसा नहीं मिला है, बट क्योंकि नकल हम अपनी कैश बुक की मार रहे हैं और कैश बुक में ये 5,000 रुपीज ऑलरेडी हम सब्ट्रैक्ट कर चुके हैं, तो यहाँ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट है चेक पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन ₹5,000 but checks of ₹2,200 could only be collected in March। 2,200 के चेक कलेक्ट हो गए हैं, तो कलेक्ट कितने नहीं हुए हैं वो हमारा रीजन है डिफरेंस का, और वो कितना अमाउंट हो जाएगा 5,000 माइनस 2,200। सो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड, जो मार्च तक कलेक्ट नहीं हुए। हमने अपनी कैश बुक में पूरे के पूरे 5,000 रुपए ऐड कर दिए, पूरे के पूरे 5,000। कैश बुक में पूरे 5,000 रुपीज ऐड हो चुके हैं, जबकि अभी टिल डेट 31 मार्च मेरी पासबुक में ओनली 2,200 रुपीज ऐड हुए हैं। तो मेरा डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा है, 2,800 का अमाउंट जो मेरी कैश बुक में एक्स्ट्रा एडेड है, एंड आई हैव टू कॉपी माई कैश बुक ओनली, क्योंकि ये कैश बुक में ऐड है तो मैं अपनी पासबुक में भी इसको ऐड करूंगी। एंड व्हाट विल आई राइट, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड एंड अमाउंट इज 2,800। इसके बाद बैंक चार्जेस बैंक ने माइनस किए हैं, पर क्योंकि वो कैश बुक में माइनस नहीं हुए तो हम भी माइनस नहीं करेंगे यहाँ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में। बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, बैंक माइनस कर चुका है, पर क्योंकि कैश बुक में माइनस नहीं हुआ तो हम भी प्लस करेंगे। नेक्स्ट है बैंक कलेक्टेड डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट। आपने कई इन्वेस्टमेंट कर रखी है शेयर्स में और आपको वहां से डिविडेंड मिल रहा है, वो डिविडेंड आपकी पासबुक में ऐड हो चुका है, बट अभी कैश बुक में दिस अमाउंट कुड नॉट बी शोन, क्योंकि कैश बुक में प्लस नहीं हुआ तो हम यहाँ पासबुक के बैंक कॉलम में भी माइनस करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारे पास a check of ₹600 debited in cash book but omitted to be bank। कैश बुक में डेबिट हो गया, यानी कैश बुक में डेबिट हो गया, यानी हमने कैश बुक में प्लस कर दिया। चेक डेबिटेड इन कैश बुक का मतलब कैश बुक में प्लस हो गया, भाई नकल तो कैश बुक की करनी है, कैश बुक में प्लस हो गया तो हम भी प्लस करेंगे, ये तो पक्का है। स्टेटमेंट कंप्लीट कर लेते हैं। चेक डेबिटेड इन कैश बुक नॉट बैंक, के बैंक में अभी हमने इसको नहीं डिपॉजिट किया, ऑमिट कर दिया बैंक करना। A bill of 5,000 discounted with bank was not recorded in cash book। A bill of 5,000 discounted with bank, बैंक से डिस्काउंट किया, बैंक बैलेंस बढ़ गया, पर हमने अपनी कैश बुक में प्लस नहीं किया। कैश बुक में प्लस नहीं किया तो पासबुक में क्योंकि ये प्लस हो चुका है और अफेक्ट हमें जो है इनका सेम रखना है, जो डिफरेंसेस आ रहे हैं उन्हें कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज करना है, नलीफाई करना है, तो हमें ये जो बैलेंस हमारी पासबुक में बैंक कॉलम जो है हमारा पासबुक का वहां प्लस में आ रहा है, और कैश बुक के बैंक कॉलम में अभी हमने इसको एडजस्ट ही नहीं किया, रिकॉर्ड ही नहीं किया, यानी वहां ऐड नहीं हुआ, तो इधर भी माइनस करना पड़ेगा। बिल डिस्काउंटेड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब अगेन हम दोनों साइड्स का टोटल करेंगे। हमारा माइनस साइड का टोटल आ रहा है
20,350 और इसमें से हम माइनस करेंगे 3425 coming 16,925 which is our overdraft balance as per cash book. So we will write here overdraft balance as per cash book और हमारा बैलेंस आ रहा है 16,925. Question number 22. On checking the bank passbook, it was found that it showed an overdraft of 5,220. So we will write here overdraft balance as per passbook और हमारे पास ओवरड्राफ्ट बैलेंस कितना है? It is given 5,220. Now after this हमारे पास जो पहली ट्रांजैक्शन गिवन है वो गिवन है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक, यानी बैंक में क्रेडिट नहीं हुई, बैंक में प्लस नहीं हुई है, जबकि चेक डिपॉजिट करते ही हम अपनी कैश बुक का बैंक कॉलम बढ़ा चुके हैं और हमें नकल कैश बुक की ही करनी है, तो क्योंकि कैश बुक ने इसको प्लस किया तो हम भी प्लस कर देंगे एंड वी विल राइट चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक. बैंक में प्लस नहीं हुआ है पर क्योंकि हमारी कैश बुक के बैंक कॉलम में ये अमाउंट ऐड हो चुका है इसलिए हम भी इसे ऐड करेंगे. So we will add amount of ₹6,000. इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है चेक डिसऑनर्ड एंड डेबिटेड बाय बैंक. बैंक में डेबिट हो गया यानी पासबुक में हमने इसको ऑलरेडी माइनस कर दिया है बट नॉट गिवन द इफेक्ट टू इट्स लेजर. लेजर मतलब हमने अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम में इसे अभी माइनस नहीं किया है. चेक डिसऑनर्ड डेबिटेड बाय बैंक. बैंक का डेबिट यानी बैंक ने इसको माइनस कर दिया है बट नॉट रिकॉर्डेड इन लेजर का मतलब नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. हमने अभी अपनी कैश बुक में इसको रिकॉर्ड नहीं किया है. क्योंकि कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया है तो हमारी कैश बुक में ये बैलेंस अभी भी जो है डिसऑनर का वो प्लस में है, तो हम यहाँ पर भी इस बैलेंस को ऐड कर देंगे. बैलेंस है बेटा 800. इसके बाद बैंक चार्जेस अगेन डेबिटेड बाय बैंक बट डेबिट मेमो नॉट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक, मतलब बैंक से इंटीमेशन नहीं मिली है, बैंक माइनस कर चुका है पर क्योंकि कैश बुक के कैशियर के पास कोई इंटीमेशन नहीं है तो उसने अपने कैश बुक के बैंक बैलेंस पे माइनस नहीं किया. बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक सिर्फ बैंक में ही माइनस हुए हैं क्योंकि कैश बुक में माइनस नहीं हुए हैं अभी तक, तो हम भी इसको ऐड कर देंगे. नेक्स्ट है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एक्सेस क्रेडिटेड इन द लेजर. हमने कैश बुक में ज्यादा अमाउंट क्रेडिट कर दिया यानी ज्यादा माइनस कर दिया. इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट हमें पता है ये नेगेटिव बैलेंस ही अदरवाइज भी क्रेडिटेड इन कैश बुक बाय ₹200 मोर. 200 रुपये ज्यादा से हमने क्रेडिट कर दिए यानी 200 रुपये ज्यादा माइनस कर दिए हैं अपने अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम में. अगर कैश बुक के बैंक कॉलम में माइनस किया है तो यहाँ पासबुक में भी हम इस 200 को माइनस करेंगे. नेक्स्ट बेटा हमारे पास 6th ट्रांजैक्शन एंड एज पर बुक इट इज 5th wrongly credited by bank to account deposit of some other party. किसी और के पैसे थे बैंक ने आपके अकाउंट में प्लस कर दिए. कैश बुक में तो प्लस नहीं है, क्योंकि कैश बुक में प्लस नहीं है तो हम भी माइनस करेंगे और क्या लिखेंगे रॉन्ग क्रेडिट बाय बैंक. बैंक का क्रेडिट बेटा प्लस होता है
बट क्योंकि ये सिर्फ पासबुक में ही प्लस हुआ है, कैश बुक में प्लस नहीं हुआ है, तो हमें कॉपी कैश बुक को करना है। हम इस बैलेंस को 900 को माइनस करेंगे। देन कम्स चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। बहुत इजी है, चेक इशू करते ही हम अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम में से माइनस कर देते हैं। अगर कैश बुक के बैंक कॉलम में से माइनस किया तो पासबुक में भी माइनस करेंगे। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, और ये अमाउंट है हमारे पास 400 का, क्योंकि हमारी कैश बुक के बैंक कॉलम में से माइनस हुआ है तो हमने पासबुक पे भी माइनस में लिख दिया। नाउ वी हैव टू ऐड द साइड्स ऑफ बोथ प्लस एंड माइनस साइड। आई कुड सी कि मेरा प्लस साइड का टोटल आ रहा है 6850 और मेरा माइनस साइड का बैलेंस आ रहा है 6720। नेगेटिव साइड का टोटल ज्यादा है। No, this time we are having more balance in our plus side, which is given 6850. इसमें से हम अपना 6720 का बैलेंस माइनस करेंगे। This time we are having a favorable balance as per cash book. तो हम दोनों साइड उस साइड का टोटल लिखेंगे जो ज्यादा है। अब बैलेंस हमारा बच कहाँ रहा है, नेगेटिव साइड, बट क्योंकि पॉजिटिव साइड का बैलेंस ग्रेटर है सो वी विल राइट balance as per cash book.